दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप कौन से दान करें जिनसे आपके पितृ प्रसन्न हों और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं पंडित ललित शास्त्री। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नदान के बारे में। देखिए, अन्नदान करने से आप भूखों को भोजन कराएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो ज़रूरतमंद हो उसे भोजन कराएं, पितृपक्ष में ज़रूर भोजन कराएं। और अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपने आप मांगने आ जाए तो उसे ज़रूर भोजन कराएं। ऐसा कराने से क्या होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और वो तृप्त होते हैं और उनकी कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसने लगती है। तो यथासंभव ज़रूरी नहीं है आप 50,000 का ही भोजन कराएं, कोई लंगर लगाएं, कोई भंडारा करें। जितना आपसे हो सकता है उतना आप ज़रूर करें। जिस दिन आपके पितृ की तिथि है या अमावस्या वाले दिन ऐसा ज़रूर करें। अगर तिथि नहीं पता तो अमावस्या वाले दिन आप ये काम कर दें। दूसरा जो दान है वो है वस्त्र का दान। वस्त्र में आप कुछ सफ़ेद वस्त्र लेकर, यहाँ मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे वस्त्रों का दान करते हैं जो सिर्फ दान करने के लिए होता है। ऐसा दान कभी भी फलित नहीं होता। अगर आप अपनी शर्ट 1200 रुपये की पहनते हैं तो आप 1200 रुपये का कपड़ा लेकर ही दान करेंगे। अगर आप 500 रुपये वाली शर्ट पहनते हैं तो आप 500 रुपये वाले शर्ट का कपड़ा लेकर दान करेंगे या कुर्ते पजामे का दान करेंगे। मतलब जिस क्वालिटी की चीज़ आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं उसी क्वालिटी की चीज़ का आपको दान करना है। जब आप इस प्रकार से दान करते हैं तभी आपके पितरों की कृपा आपको मिलती है और आपके परिवार में प्रसन्नता और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखें कि जिस क्वालिटी का सामान आप प्रयोग कर रहे हैं ना, उसी क्वालिटी का सामान आप दान के लिए प्रयोग करें। तीसरी जो चीज़ है वो है तर्पण करना। इस तर्पण करना मतलब जल का दान करना। पितृपक्ष में आप जल का दान करें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और कुश मिलाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण करें ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। ये काम आप बिना पितृपक्ष के भी कर सकते हैं। और अगर पितृपक्ष में करना है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, जब सूर्यदेव दक्षिण दिशा की तरफ आ जाते हैं उस समय पर आपको अपने पितरों के नाम से ये तर्पण करना है, या आप इसे जलदान भी बोल सकते हैं। ये आपको कर लेना है। अगली बात आती है पशु पक्षियों की सेवा। मतलब पशु पक्षी आपका दान तो लेंगे नहीं, इसे कहते हैं गौ सेवा या गौदान। ठीक है। अब अगर आप गौदान नहीं कर सकते तो आप पशु पक्षियों की सेवा करें। आप गाय की, जो भी गाय खाती है, मान लीजिए कोई चारा खाती है, कोई आलू खाती है, या कोई भी सामान आप जिस प्रकार से खिला सकते हैं वो गाय को खिलाइए जिससे गाय को नुकसान ना हो। कुछ लोग पूड़ी खिला देते हैं तो पूड़ी नहीं खिलानी। इसी प्रकार से जो भी पूंछ वाले जानवर हैं, कोई कुत्ता है या उसके अलावा जैसे चींटी है, पशु पक्षी हैं, उनको आप अनाज मिक्स करके उनकी सेवा करते हैं तो ये भी एक प्रकार के दान में आता है। शब्द यूज होता है गौदान। तो गौदान के रूप में आप इस समय पर पशु पक्षियों की सेवा करें जिसके कारण आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगला आता है अन्नकूट दान। इसमें आपको क्या करना है, कुछ अनाज ले लीजिए, मान लीजिए जैसे सरसों का तेल है या कुछ खाने पीने की वस्तु है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए आप सप्ताह भर का राशन का या 15 दिन के राशन का प्रबंध किसी व्यक्ति के लिए करवा दीजिए। पहला मैंने बताया था कि आप भोजन कराएं, मतलब बना बनाया भोजन, लेकिन आप मान लीजिए 2-4 पैकेट या 10 पैकेट बना लीजिए और गरीबों में आप बांट दीजिए, जिससे किसी व्यक्ति का 5 दिन का, 7 दिन का या 11 दिन का गुजारा चल जाए। एक पैकेट बनवा लीजिए आप परचून वाले से और यथासंभव आप कुछ लोगों को दीजिए। आप 1 को दे सकते हैं, आप 1 को दीजिए। आप 10 को दे सकते हैं, आप 10 को दीजिए। लेकिन इस समय पर ऐसा ज़रूर करें क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्मांड को ये संकेत जाता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया में देने आया है। और जब आपके पितरों को ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो आपके पितर इस चीज़ से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी जो कृपा है आपके ऊपर बरसने लगती है। अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो है ब्राह्मण भोज और दक्षिणा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपके घर आकर भोजन करने के लिए तैयार हैं तो उनको ज़रूर भोजन कराएं। अगर कोई ब्राह्मण हैं जो किसी कास्ट की वजह से या ऊंच नीच की वजह से आपके घर नहीं आते तो इन चक्रों में फिर बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दान पुण्य का काम करें बाहरी रूप से।
और अगर कोई अपने आप आपके घर आकर भोजन करने के लिए तैयार हैं तो आपसे जितना संभव है उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराइए और दक्षिणा जरूर दीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ दान थे जो आप पितृपक्ष में करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र बाधा निवारण, भूत प्रेत बाधा निवारण, मंत्र शक्ति को लेकर अधिकतर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जो भाई बहन इस तरह की वीडियोस देखते हैं और जिनको इनसे संबंधित कोई भी सटीक जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें सटीक जानकारी मिल सके। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।